बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा तल्लक ज़िला टोबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ। मेरी नानी की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमाकर खिला सकती हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर बैठ सकती हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चाचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा बाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है इसलिए खुश रखेगा। मगर ये मेरे नाना के खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के बाद 1.5 बरस जिंदा रहे। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार रोड कर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत सिमाजित करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे ददियाल वालों को खुली छूट मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ मेरी दादी और दोनों फूफियाँ भी मेरी माँ को मारने पीटने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुम्मा की नमाज के लिए जाना था और मेरी माँ की तबीयत ख़राबी की वजह से उनके कपड़े इस्त्री करके ना रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत ना की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराती तो उसे और पीटा जाता और बहाने खोर जैसे हल्काबाज से निवाजा जाता। यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हड्डी ने उंगलियों और बाजू को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियाँ कट हो गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुँचना भी बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे दुधियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया उस वक़्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गाँव की दाई ने अपने घर पनाह दी रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दुधियाल वालों को खतरा हो गया कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हथिया लूँ, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे पर लटकाकर टोबा टेक सिंह शहर पहुँची और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी। वो सारी रात मुझे गोद में रख कर जागती रहीं कि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा न डाले। वक़्त गुजरता है, पहले मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियो के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती, फिर अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के ज़रिए उस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती और मेरा पेट भरती। जब मेरी माँ को बाज़ार में रहते कुछ अरसा गुजरता है तो मकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगती हैं। यूँ न 2 दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानों में मुझे उठाकर झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मेरी माँ कुछ पैसे जमा करके बुरश पॉलिश और हथौड़ी, कील, धागा और सुई खरीदने के बाद जूते गांठने का काम शुरू कर देती हैं। मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती है। कुछ खुदातरस लोग मेरी माँ को उजरत से ज़्यादा पैसे दे जाते, जबकि कुछ औबास नौजवान जानबूझकर सीवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देती हैं और जब इस जूते, मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ करती है तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते। खैर वक़्त आगे बढ़ता है, मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुँचता हूँ तो मेरी माँ मकामी इमाम, मस्जिद और चंद मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए मेरे वालिद साहब से इस वादे पर शिनाख्ती कार्ड की कापी लेने में कामयाब हो जाती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर कभी दुधियाल की जायदाद में हिस्सा तलब नहीं करेगा। शिनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाने पर मेरी इमाम मुझे स्कूल दाखिल करवाती हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चलता है तो मुझे और मेरी माँ को बाज़ार से उठाकर अपने घर लाती हैं। हमें एक अलग कमरा दे देती हैं, हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करती हैं। बदले में मेरी माँ से ज़फ़र शाह के इनकार के बावजूद उनके घर के काम काज का ज़िम्मा उठा लेती हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर 2nd लेफ्टिनेंट सिलेक्शन के लिए अप्लाई करती हैं।
میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میری استاد محترم یعنی سسر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتی ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو پاتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہے تو واپس ڈیوٹی جوائن کر لیتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں وحید اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا اور پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنے شریک حیات کے منع کرنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا کہ اس فیصلے پر تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ میری ماں کی وہ خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہیں وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالی نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو رومز ہیں۔ پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکی ہیں۔ میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصے قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتی میں نے پہچان لیا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب، دبدبہ، اس کی شان و شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا ہے۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا ہے اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھکا ہوا اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے بغیر پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں باپ سے اس نے سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی، اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مور ثابت کر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہو تو اسے چاہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگے، یوں اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے نجات دے دیتی ہیں۔ اس لیے آج میں بھی مذکورہ آیت کا ورد کرنے لگا ہوں۔ مگر جو دل ہزار قسم کے وسوسوں میں گرا ہو، شیطان نے اپنا مسکن بنا رکھا ہو اور یاد الہی سے اسے کبھی سروکار نہ رہا ہو، اسے عموماً یوں سکون میسر نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خدا پر یقین پختہ رکھتے ہوئے ورد جاری رکھتا اور اسے اپنا مالک و رازق گردانتے ہوئے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیتا، مگر میں بے یقینی کی کیفیت میں رہا اور خدا پر تکیہ چھوڑ کر خود اپنی الجھن سلجھانے کے چکر میں پڑ گیا۔ شہر میں جس جگہ میری سبزی کی چھوٹی سی دکان تھی اس کے قریب ہی بس اسٹاپ تھا، اس لیے وہاں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ پہلے دکان اچھی خاصی چل رہی تھی مگر پچھلے 1 ماہ سے میرا یہ چھوٹا سا کاروبار خسارے میں جا رہا تھا۔ مہنگائی کے باعث لوگ منڈی سے سبزی لانے لگے تھے، اگرچہ میری کوشش ہوتی کہ میں کم منافع پر سبزیاں فروخت کروں مگر پھر بھی لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرے اخراجات بڑھتے گئے تھے، مثلاً سبزیاں لانے کا کرایہ، بچوں کی فیسیں، مکان کا کرایہ، غرض سب خرچے بڑھ گئے۔ اب دکان سے جو تھوڑی بہت بچت ہوتی اس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ سے مکان کے کرایہ بھی ادا نہیں ہوا تھا، بچوں کی فیسیں بھی جمع نہ کروائیں جا سکیں۔ ہر طرف سے مجھے پریشانیاں گھیرے ہوئی تھیں۔ آخر کوئی تو ہوگا ان مسائل کا حل۔ میں پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگا، لیکن میری پریشانیاں خدا پر میرے یقین پر غالب آ گئیں۔ یقیناً یہ میرے کمزور ایمان کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں سارا دن فارغ بیٹھا رہا، کبھی طبیعت زیادہ بوجھل ہوتی تو اٹھ کر سبزیوں پر پانی چھڑک دیتا۔ تمام دن اکا دکا گاہکی آئے، میرا خیال تھا کہ آج اتنی کمائی ضرور ہو جائے گی کہ 1 ماہ کا کرایہ مکان ادا کر سکوں، مگر آہستہ آہستہ میری امیدوں پر اوس پڑنے لگی۔
आखिर मगरिब का वक़्त आ पहुँचा और बस स्टॉप पर मुसाफिरों का बोझ कदरे कम हो गया। मेरी निगाहें मुसाफिरों का जायज़ा ले रही थीं कि शायद कोई सब्ज़ी लेने का इरादा रखता हो, मगर यूँ लगता था कि जैसे मेरी दुकान किसी को नज़र ही नहीं आ रही। दफ्तर में मेरी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वो अक्सर कुछ ना कुछ सब्ज़ी खरीद लेती थी। उसे दुकान की तरफ आता देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। बुढ़िया ने आते ही 500 रुपये का नोट निकाल लिया। काश बुढ़िया 500 रुपये की सब्ज़ी खरीद ले। मैंने दिल में सोचा, पुत्र 1 किलो मटर दे दे और 1 किलो प्याज भी। बुढ़िया ने कहा और फिर पूछा, प्याज का क्या भाव है? 40 रुपये किलो अम्मा जी, मैंने बताया। अच्छा फिर आधा किलो दे दो, अम्मा ने नोट पकड़ाते हुए कहा। क्या बात है अम्मा, आज तो बड़े नोट उठाए फिर रही हो, मैंने रुपए लेते हुए कहा। बस पुत्र, आज तनख्वाह मिली है, अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तनख्वाह? मैंने हैरत से पूछा। पुत्र, वो जो सामने कोठरियाँ हैं ना, मैं उधर सफाई का काम करती हूँ। बुढ़िया मेरी बात समझ गई थी। अम्मा फिर तो ज़्यादा सब्ज़ी क्यों नहीं खरीद लेती? हो सकता है तेरे पास फिर पैसे ना हों। मैंने अपना मतलब सीधा करना चाहा। बेटा, मैं इतनी सब्ज़ी का क्या करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। ओ, मैंने अफसोस का इजहार करते हुए बुढ़िया को मटर और प्याज पकड़ा दिए। बस बेटा, भली बुरी गुजर रही है, बुढ़िया कुछ सोचते हुए बोली और सब्जी लेकर चल दी। मगर चंद कदम चलने के बाद पलट आई। उसे याद आ गया था कि उसने बकाया रकम तो ली नहीं। ओह पुत्र, बकाया पैसे तो दे दे, मुझे याद ही नहीं रहा। बुढ़ापे में तो मेरी मत ही मारी गई है, बूढ़ी अम्मा खुद को कोसते हुए बोली। लेकिन मैं चंद लम्हों के उस वक्फे के दौरान बहुत कुछ तय कर चुका था। मेरी नीयत ही बदल गई थी। कौन सा बकाया मैं अनजान बन गया। बुढ़िया हैरान परेशान मुझे देखने लगी। शायद उसे मुझसे ये तवक्को नहीं थी। पुत्र, वही बकाया जो मेरा बनता है। अभी मैंने तुझे 500 का नोट पकड़ाया है ना। कौन सा 500 का नोट? अम्मा, तूने तो मुझे पूरी रकम अदा की है। ये देख 50 रुपये। ये देख बेटा, बेटा ऐसे मत कर, मैं तेरी माँ की तरह हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। मुझे पूरे 1.5 माह बाद तनख्वाह मिली है, फिर जाने कब मिलेगी। पुत्र, मुझ पर थोड़ा सा तरस खा ले। तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे लौटता ही क्यों है? अम्मा, लगता है तेरी अकल घास चरने गई है। तू मुझे जलील करना चाहती है। क्या मैं अपनी दिन भर की कमाई तुझे दे दूँ? मैं आवाज़ ज़रा थोड़ी सी बुलंद हो गई। कुछ देर में मेरी दुकान के करीब चंद लोग जमा हो गए। भाई, क्या मसला है? एक ने पूछा। मसला क्या होना भाई, ये बूढ़ी धोखे से मेरे पैसे हथियाना चाहती है। कहती है मैंने इससे 500 का नोट लिया है, हालांकि पूरे दिन में मेरे पास 500 का एक भी नोट नहीं आया। मैंने उल्टा बुढ़िया पर इल्ज़ाम धर दिया। बुढ़िया भी अपने मौके पर डटी हुई थी, मगर मैं भी अपने बयान से पीछे नहीं हटा। मैंने इस तरह बुढ़िया को धोखेबाज साबित किया और ख़ुद भी हैरान रह गया। लोगों को भी यकीन आने लगा कि बुढ़िया असल में झूठी है। देख पुत्र, तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, मेरा खुदा, मेरा सोन रब तुझसे ज़रूर हिसाब लेगा। तुझ पर खुदा का कहर नाजिल होगा। मगर मेरी आंखों पर लालच और खुद गर्जी की पट्टी बन गई थी और मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। मैंने चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच दिया और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए बूढ़ी औरत की दुनिया तारीख कर दी। जाओ अम्मा जाओ, अपनी मकारी और फरेब की गुर किसी और पर जाकर आजमाओ, मैं फंसने वाला नहीं। बुढ़िया रोती हुई चली गई और उसके कदम डगमगा रहे थे। लगता था कि वह भी चकरा कर गिर पड़ेगी। बाज़ लोग अफसोस कर रहे थे, बाज़ बुढ़िया को कसूरवार ठहरा रहे थे। फिर अचानक वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया बेख्याली में सड़क पर चलने लगी थी। देखते देखते एक तेज़ रफ्तार जीप उसे टक्कर मार कर ये जा वो जा। सब लोग भागे भागे उस तरफ गए। देखा बुढ़िया मर चुकी है, उसके सर पर शदीद चोट आई थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आई और बुढ़िया की लाश अस्पताल ले गई। अब उसकी मौत पर तबसरे होने लगे। जो लोग बुढ़िया के साथ मेरी तकरार को जानते थे वो कानों को हाथ लगा रहे थे। तौबा, बुढ़िया को इस उम्र में भी ऐसी हरकतें करते हुए शर्म ना आई। एक साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वो तो ज़ैद साहब को मरने की बद्दुआएं दे रही थी और ख़ुद फ़ौरन चल बसी। दूसरे साहब ने अपना नज़रिया पेश किया। जनाब, खुदा तो सच जानता है। आपको तो अंदाज़ा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें जा गिरता है। ज़ैद साहब मुबारक को खुदा ने बहुत जल्द आपकी बेगुनाही साबित कर दी। मैं तो पहले सोच रहा कि ज़ैद साहब जैसा इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। गर्ज तमाम लोग इसी किस्म की गुफ्तगू करने लगे। इस वाक़े के बाद लोगों में मेरा मकाम और भी बुलंद हो गया। हर शख्स बुढ़िया की मकारी को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा था, मगर चंद लोग खामोश भी थे। शायद उन्हें अभी तक बुढ़िया के मुजरिम होने में शुबा था। मगर मेरी वारदात कामयाब हो चुकी थी। मैं अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ रवाना हो गया। आज मेरी जेब मामूल से ज़्यादा भारी थी और फिर लोगों पर मेरी बुजुर्गी का सिक्का भी बैठ गया था।
अब वो मेरी दुकान से सब्जी खरीदने को बैच से बढ़कर समझने लगे थे। यूँ न सिर्फ बच्चों की फीस अदा हुई और किराया मकान भी, बल्कि मेरे तमाम मसाइल भी हल होने लगे। मुझे अपनी अक्लमंदी पर बड़ा नाज आने लगा। इस एक वाक़ये ने मेरे हालात बदल दिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक जनरल स्टोर का मालिक बन गया और मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मैं जैद सब्जी वाले से सेठ जैद बन गया। मैंने दोनों बेटों को आला तालीम दिलवाने के लिए अमेरिका भिजवा दिया। बेटे शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिल हो गए। बेटी शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिल हो गई। इस दौरान मुझे एक बार भी बुढ़िया की याद ना आई जिसे मैंने ठग लिया था और जिसके कत्ल का मैं जिम्मेदार था। हाँ, मैं उसका कातिल था। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब मेरे बेटे अमेरिका से लौट रहे थे। मेरे ख्वाबों की ताबीर बिलाशुबा सीन रंगीन निकली। मैं अपनी किस्मत पर रश करता था। वक़्त मुकर्रर पर हवाई अड्डे जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। एक जगह से गुजरते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले लम्हे मुझे याद आया कि ये वही जगह है जहाँ कभी मेरी सब्जी की दुकान थी और यहीं बुढ़िया के साथ हादसा पेश आया था। मगर तशवीश की बात यह थी कि मेरा दिल क्यों धड़का। 20 बरस कबल जब बुढ़िया कत्ल हुई थी तो मेरे दिल ने ज़रा भी जम्बश नहीं की थी। उसी वक्त मुझे मोबाइल फ़ोन पर यह रूह फरसा इतला मिली कि वो जहाज़ गिर गया है जिस पर मेरे बेटे सवार थे और कोई मुसाफिर नहीं बचा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी कार किसी और गाड़ी से जा टकराई। मुझे कुछ होश न रहा। जब आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। आपकी एक टांग पर शदीद चोटें आई हैं, मजबूरन काटना पड़ेगी, डॉक्टर ने उदास लहजे में बताया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और बुढ़िया का भूला बसरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अब एहसास जो ना मुझे कचूके लगाने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं लौट चुका था। मेरी बच्ची मुझे अपनी मुन्नी की याद सताने लगी। मैंने पुकार कर कहा, डॉक्टर साहब बराए करम मेरी बेटी को बुलवा दें, यही पता करवा दें कि वो खैरियत से है। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था। डॉक्टर मुझे तसल्लियाँ देने लगा, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मेरा गुनाह मेरी बच्ची को भी अपनी लपेट में ले लेगा। आखिर बेटी अस्पताल पहुंची तो मेरे ही कुछ तसल्ली हुई, मगर मैंने उसे कह दिया कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं वो कॉलेज ना जाए। जब इंसान डूब रहा हो तो वो बचने के लिए बहुत हाथ पाँव मारता है। मैं भी किसी डूबने वाले की तरह हाथ पाँव मारता रहा, मगर मेरी सब तदबीरें उल्टी हो गईं और कोई दवा काम ना आई। मेरे घर दिन दिहाड़े डाका पड़ गया। डाकू ने जहाँ मेरे घर से नकदी जेवरात हथियार लिए, वहाँ मुज़ाहमत करने पर मेरी बेटी को गोली मार दी। वो जानवर ना हो सकी। इस तरह आनन फानन मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मेरा कारोबार ख़त्म हो गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी औलाद मेरे गुनाह की भेंट चढ़ गई और मैं जीते जी मर गया। मेरे दिल और दिमाग की करब का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत मेरे एहसाब पर अजाब बनकर सवार हो गई। उसके अल्फाज मेरे कानों में शीशा बनकर खोलने लगे। तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना मेरा खुदा, मेरा सोना रब, तू इसे ज़रूर हिसाब लेगा। तुझ पर खुदा का कहर नाजिल होगा। काश मेरा ज़मीर पहले जाग जाता और मैं थोड़ी सी तंगी सह लेता। काश मैं खुदा को पुकार लेता, उस पर यकीन करके देख लेता, तो आज मेरे आंगन में भी खुशियाँ बिखरी होती। मगर मैं शुक्रगुजार ना बन सका, सब्र ना कर सका। आज मैं उसी बस स्टॉप पर पड़ा उस बात का मुंतज़िर रहता हूँ कि शायद कोई ठग ले या शायद कोई जी मुझे टक्कर दे, मगर मुझे अभी तक मुझ जैसा सफाक इंसान नहीं मिल सका।